नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकारों से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत उत्तराखंड को 856.84 करोड़ लागत से बनने वाली 104 सड़कों की सौगात मिली है, जो कि 1090 किलोमीटर लंबी सड़क होगी। मंत्री जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। भारत सरकार ने निर्धारित कुल 2288 किलोमीटर की सड़कों का आवंटन किया है, जिसके सापेक्ष पहला बैच में 3 मार्च 2023 को आहूत इंपोर्ट कमेटी की बैठक में 104 मार्गों में राज्य को 1090 स्वीकृति की गई। देखिए, आज 857 करोड़ रुपया 857 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार से हमें मिला है, उसके लिए मैं माननीय मोदी जी का, माननीय गिरिराज जी का और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं जून माह में गिरिराज जी से मिला था और हमने आपसे अनुरोध किया था कि हमारी फेज 3 की सड़कों के मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया जाए और 3 तारीख को वो स्वीकृत हुआ है। और जो हमारी शेष सड़कें इसमें लगभग 1061 किलोमीटर सड़क है। देश भर में होली का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान फूलों की होली खेली गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली मिलन आपसी संबंधों का मिलन है। इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर होली मिलन का आयोजन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी और यहां पर यह बड़ा आयोजन किया गया है। इस होली मिलन कार्यक्रम में तमाम जो लोग हैं वो मौजूद रहे। 7 दिन का एजेंडा है। कार्यमंत्रियों सभी पंचायत आगे बढ़ा सकती है तो उनका विषय है, उन सभी दलों के लोग होते हैं तो हमें तय करते कितने दिन चलाना है। अभी 7 दिन का एजेंडा है। कार्यमंत्रियों सभी पंचायत आगे बढ़ा सकती है तो उनका विषय है, उन सभी दलों के लोग होते हैं। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी, युवा कांग्रेस नेता वैभव वालिया, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने पत्रकारों को संबोधित किया। कांग्रेसियों ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। इस दौरान युवा कांग्रेस नेता वैभव वालिया का कहना है कि परीक्षा में कई अभ्यर्थियों के पेपर में सील तक नहीं थी। साथ ही एक अभ्यर्थी की ओएमआर की छायापुत्री भी गायब थी। बिना प्रेस वालों को विज्ञप्ति जारी करने की जल्दबाजी कि उसमें सिग्नेचर करना भूल चुके हैं सचिव जी। चोरी ऊपर से सीना चोरी शायद इसी को कहते हैं कि एक तो आप प्रश्न पत्रों में इतनी गंभीर त्रुटियां करोगे और उसके बाद प्रदेश को बताओगे कि कोई नकल नहीं हुई, यानी कि वो इसको अपना एक फेदर इन द कैप समझ रहे हैं कि लो भैया इस बार कोई नकल नहीं हुई, इस बार कोई परीक्षा केंद्र से शिकायत नहीं आई, इसलिए इसमें कोई गड़बड़ झाला नहीं है। गड़बड़ झाला हम तो कह ही नहीं रहे। हमने तो एक बार भी नहीं कहा कि ये पेपर लीक हुआ है या पेपर में नकल हुई है। ये तो अब धीरे धीरे और शिकायतें भी आ रही है प्रदेश भर से, लेकिन कल सिर्फ देहरादून में जो परीक्षा केंद्र थे उनकी ही बातों से ये पता चला कि जो 4 सेट आपके द्वारा बनाए गए उसमें ना प्रश्नों का हेरफेर था, ना शब्दों का हेरफेर था, ना ऑप्शंस में कोई बदलाव था और ना उनके क्रमांक में कोई बदलाव था। हम सबको इस बात की जानकारी है कि उस पेपर में भी जिस तरह से पहले
बार बार पेपर लीक हो रहा था, बार बार जो है परीक्षाएं कैंसिल हो रही थी, और इतना मामला ये परवान चढ़ने के बाद भी जो पेपर हुआ है उसके चारों सेटों में सारे के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स का पैटर्न सेम रहा है। आमतौर पर इनमें भिन्नता होती है, आमतौर पर या तो क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, नहीं तो उनके आंसर्स लेफ्ट राइट किए हुए होते हैं ताकि चीटिंग ना की जा सके। उसका एकमात्र कारण यह होता है कि कोई रट्टा मार के ना आए, किसी को पहले से ना पता हो कि भैया 100 क्वेश्चंस के ये आंसर है। बंद कर दो। शर्म के अध्यक्ष, आयोग के सचिव को भी, जिन्होंने बिना आम गरीब जनता के ऊपर, मैं मुख्यमंत्री जी। अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में अडानी समूह के मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने एलआईसी कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गुगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गुगी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार अडानी को लाभ पहुंचा रही है और उसे बचा रही है। सरकार बताए कि एलआईसी को किसने अडानी के शेयर निवेश के लिए कहा था। और यहां पर अडानी समूह के मामले में धरना प्रदर्शन हुआ, सरकार पर निशाना साधा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अडानी समूह का ये जो पूरा मामला है, जो विवाद है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून में यह विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार से कई सवाल यहां पर पूछे हैं। बड़ा और गंभीर मुद्दा ये पूरा अडानी विवाद बनता जा रहा है और उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार से कई सवाल पूछे। मोदी सरकार की जो गलत नीतियों के खिलाफ आज हमें विवश होना पड़ा है यहां बैठने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई है उस दिन से अडानी के जो शेयर्स हैं वो डाउन हुए हैं और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि ये सारा क्रॉनिक कैपिटलिज्म है। और उन्होंने ये भी लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि ये बहुत बड़ी एक रिसर्च कंपनी है, फाइनेंस रिसर्च कंपनी है, उसने बोला है कि अडानी कई वर्षों से स्टॉक मैनिपुलेशन, फ्रॉड अकाउंट्स प्रिपेयर करके अपनी संपत्ति बहुत ही कम समय में उसने बढ़ाई है। भारतीय सेना की तरफ से सत्र 2023-24 के लिए नई प्रक्रिया के साथ अग्निवीर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के संदर्भ में आज सेना ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में बताया कि भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 16 फरवरी से शुरू हो गए हैं, जो 15 मार्च तक चलेंगे। नए नियम के तहत इस बार प्रवेश परीक्षा पहले होगी और उसके बाद फिजिकल एग्जाम होगा। क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। जो यूके और उत्तराखंड के और यूपी के हेड हैं, मेजर जनरल भर्ती प्रक्रिया में जो बेसिक चेंजेस की गई हैं वो सबसे पहले अभी ऑनलाइन सी होगा, कंडक्ट होगा जो फेज 1 में। भर्ती प्रक्रिया तकरीबन 3 फेजेस में होगी। तो पहला फेज है वो ऑनलाइन सी होगा। ऑनलाइन सी से जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे फिर वो जाएंगे सेकंड फेज में जो कि रिक्रूटमेंट है, और जो रिक्रूटमेंट से बच्चे पास होंगे वो जाएंगे थर्ड स्टेज में जो कि मेडिकल है। और इन तीनों स्टेज को पास करने वाले जो बच्चे हैं उनका फाइनल मेरिट ड्रॉ होगा। यूके और उत्तराखंड के
देहरादून में कीटनाशक के डब्बे में रंग भर के बेचने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां कैनाल रोड पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में ऐसे ही रंग बेचे जा रहे थे, जिन स्प्रे से आप कीटनाशक डालते हैं उसी डब्बे में रंग भर के बेचे जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम देहरादून ने तुरंत स्टोर पर टीम भेजी, सभी डिब्बों को चेक करवाने के सख्त निर्देश जारी किए गए और कहा कि किसी भी तरह की गलती मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आप कौन है? मैं ओनर है ना? जी। हाँ, मैं चाय डिपार्टमेंट है। हाँ, मैं मिठाई की जो बात की जाए तो क्योंकि ये त्योहार का सीजन है तो मिलावट की शिकायतें भी आती हैं और रैंडमली भी हमारी टीम द्वारा छापे मारे जा रहे हैं, जिससे कि जो जनता है उसकी उनको सही सामान मिले, इंस्टेड की मिलावटी मिले। लेकिन इसके अलावा जैसे रंग की बात हुई, अभी एक मामला संज्ञान में भी आया था जिसमें हमने टीम भेजी है। इसी तरह से बाकी जगह पे भी एसडीएम्स को ये कहा गया है कि रैंडमली दुकानों को चेक कर लें कि कहीं कोई इस तरह का रंगों में भी मिलावट की कहीं इस तरह की घटना ना हो। आप कौन है? मैं ओनर है ना? जी। हाँ, मैं चाय डिपार्टमेंट है। हाँ, मैं और यहां पर कीटनाशक के डब्बे में रंग भरकर बेचने का मामला सामने आया था, जिसके बाद डीएम ने कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए और तुरंत डिपार्टमेंटल स्टोर पर कार्रवाई की गई, जांच की गई। ये मामला जो है वो देहरादून से निकलकर सामने आया है। होली का त्योहार है और उस बीच डिपार्टमेंटल स्टोर पर यह कार्रवाई यहां पर की गई। कीटनाशक के डिब्बे में रंग भरकर बेचने का मामला निकलकर यहां पर सामने आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा लोकसभा के संसदीय क्षेत्रों की समीक्षा बैठक की है, जिसमें विकासपरक योजनाओं के संबंध में चर्चा की गई, जिस पर कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने उनको समीक्षा में सम्मिलित न करने को लेकर नाराजगी जताई है और कहा है कि मुख्यमंत्री ने जनता से चुने विधायक के साथ अल्मोड़ा विधानसभा के लोगों का भी अपमान किया है, जिसकी वो घोर निंदा करते हैं। ये बड़ा दुखद विषय है कि हम लोग को अल्मोड़ा विधानसभा की जो समीक्षा बैठक है लोकसभा की भी है उसमें नहीं बुलाया गया है। और मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी की मंशा, इस प्रदेश सरकार की मंशा ये लग रही है कि जहां पर हमारे विपक्ष के विधायक हैं उनकी उपेक्षा की जाए, उस क्षेत्र की उपेक्षा। ये विधायक के विधानसभा की उपेक्षा नहीं है, विधायक की उपेक्षा नहीं है, ये उस क्षेत्र के हजारों जनता की जिन्होंने लोकतंत्र में निर्वाचित करके अपने विधायक को प्रतिनिधि बना के भेजा है। तो ये जनता का सम्मान होना चाहिए। उससे इसकी समस्याओं का अगर निदान होता तो उस जनता का सम्मान था। आप खबर अल्मोड़ा से है, जहां होली के त्योहार को लेकर महिला और पुरुष पूरे शबाब में हैं। वहीं अल्मोड़ा के नन्हे बच्चों की होली ने दर्शकों का मन मोह लिया है। बताते चले कि अल्मोड़ा नगर में महिला और पुरुषों के होली गायन चल रहे हैं। वहीं इन नन्हे बच्चों की ओर से अल्मोड़ा नगर में टोली बनाकर होली नृत्य किया जा रहा है, जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भरपूर प्रयास है। बच्चों का कहना है कि वो नगर के हर मोहल्ले में जाकर गायन कर रहे हैं और इसके साथ ही होली का चंदा भी ले रहे हैं, जिसका वो होली के टीके के दिन हलवा और आलू के गुटके बनाकर प्रसाद रूप में बांटेंगे। और
सुबहाने सबको आशीर्वाद देते हैं और हम सबके घर घर जाते हैं और सबको सुबहाने सबको आशीर्वाद देते हैं। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने क्षेत्र की जनता के साथ हर वर्ष की तरह इस बार भी फूलों की होली खेलकर होली का पर्व मनाया है। इस मौके पर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विधायक आदेश चौहान अपने कार्यालय से फूलों की होली खेलते हुए मुख्य बाजार होते हुए सुभाष चौक पर पहुंचे। वहीं आदेश चौहान ने बताया कि जिस वर्ष से मैं विधायक बना तब से लेकर आज तक हर साल फूलों की होली हमारे द्वारा मनाई जाती है, जिससे सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे और विधानसभा क्षेत्र फूलों की तरह मुस्कुराता रहे और सभी भाईचारे के साथ इस त्योहार को मनाएं। यहां पर विधायक आदेश चौहान ने होली खेली है, होली मनाई है लोगों के साथ। साथ ही कहा है कि जो ये त्योहार है वो सौहार्दपूर्ण और आपस में मिलने का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है। साथ ही साथ उन्होंने अपील की है कि इस त्योहार को भाईचारे के साथ मनाएं। फूलों की होली यहां पर विधायक आदेश चौहान की तरफ से खेली गई। इस पूरे आयोजन में तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके समर्थक और लोग यहां पर मौजूद रहे। जिस वर्ष से मैं विधायक बना हूं तब तक फूलों की होली जसपुर में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गणमान्य व्यक्ति द्वारा मनाई जाती है और जिससे ये सौहार्द का माहौल बना रहे और मेरा जसपुर मेरी विधानसभा फूलों की तरह हर चीज जल्दी मुस्कुराता रहे, ये शुभकामनाएं सबको होली पे देता हूं और ये सब भाईचारे से त्योहार को मनाए, शांतिपूर्वक मनाए। अगली खबर काशीपुर से है, जहां कुमाऊं क्षेत्र के आईजी नीलेश आनंद भरने ने कोतवाली पहुंचकर कोतवाली में आए जनप्रतिनिधियों और लोगों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि होली और शब बारात का पर्व एक साथ आ रहा है, जिसको लेकर इन पर्वों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया कि हुड़दंग मचाने वाले लोगों को चिन्हित कर सलाखों के पीछे किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि काशीपुर वास्तव में कौमी एकता का गुलदस्ता है, यहां पर लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देते चले आए हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी ये दोनों पर्व शांतिपूर्ण तरीके से ही मनाए जाएंगे। इसके लिए यहां की जनता बधाई की पात्र है। उन्होंने कहा कि सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि हेलमेट लोगों की सुरक्षा हेतु है, लोग इसे बोझ ना समझें, साथ ही साथ ये जीवन रक्षा का भी एक अवश्य महत्व है। जो है एक पुलिस के लिए हमेशा ही चैलेंजिंग रहा है तराई क्षेत्र में, और काशीपुर जो है एक मिश्रित आबादी है, उत्तर प्रदेश से लगी सीमा है, तो पिछले कुछ समय से जो है यहाँ संवेदनशीलता काफी बनी हुई है, तो पुलिस जो है हमेशा अलर्ट है। अभी इसमें लगातार मीटिंगें पुलिस ले रही है और इसके साथ ही कुछ ऐसे न्यूसेंस एलिमेंट है, पुलिस उस पर लगातार निगरानी कर रही है। पुलिस ने आज से जो है अपना चेकिंग पेट्रोलिंग अभियान भी शुरू कर दिया है और यातायात में भी जो है कुछ अगर शराब पीकर या कुछ ट्रिपल सीट राइडिंग बिना हेलमेट के, पुलिस इस पर भी जो है लगातार अभी होली के लिए कार्रवाई करने जा रही है। काशीपुर नगर की मशहूर दरगाह हजरत नियाज अली शाह बाबा बोंगे शाह रहमतुल्लाह का 124वां उर्स मोहल्ला अली खां स्थित हजरत रहमत शाह बाबा के आस्थाने पर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मजार पर चादर पोशी का प्रोग्राम हुआ, जिसमें दूर दराज से आए लोगों ने शिरकत की है। बाबा के आस्थाने पर मेलगो और बाबा के दीवानों का हुजूम देखने को मिला है। मान्यता है कि बाबा के आस्थाने पर जो व्यक्ति दिल से अपनी दुआएं लेकर आता है, उसकी दुआ बाबा अल्लाह को जरूर अवश्य पूरी करते हैं। प्रोग्राम की जानकारी देते हुए कमेटी के सदर सरताज हुसैन और सेक्रेटरी समर खान ने संयुक्त रूप से बताया कि हजरत मोंगे शाह बाबा का सालाना 134वां उर्स बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है, जो आगामी 7 मार्च की
प्रातः प्रदेश और देश की सुख शांति के लिए दुआएं खैर की जाएंगी। हमारे बाबा का नाम है हजरत सैयदना नियाज अली शाह उर्फ बाबा बोंगशा रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये उर्स शरीफ जो है 134वां उर्स शरीफ है और इसी तरीके से धूमधाम से ये उर्स हजरत रहमत अली शाह बाबा के आस्थाने मुबारक पर हजरत सैयदना बोंगशा बाबा का उर्स मुबारक आप ही के टाइम से बहुत धूमधाम से मनाया चला जा रहा है। तो आज भी उसी चीज को लेकर के हम सब लोग जितने भी कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं सभी लोग बहुत दिलचस्पी के साथ और बहुत ही हर्ष के साथ में इस उर्स को मनाते हैं और इस उर्स में बहुत दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं और अपनी दुआएं रखते हैं और जो कि माशाल्लाह कबूल भी होती हैं। इसीलिए इतने समय से ये उर्स बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसमें आप देख ही रहे हैं कि आपने देखा होगा कि तमाम दूर दूर से मलंग हर जगह से मलंग आते हैं और यहाँ पर रंग होता है सरकार की उसमें और सुबह जो है कुल शरीफ होगा और रात में 3 बजे आपका गुस्ल होगा। हजरत नियाज अली शाह बोंगशा बाबा का आज 134वां उर्स है, जैसे कि यहाँ पर दूर दूर से हाजरीन आते हैं और उनका इंतजाम किया जाता है। तब लंगर चलता है, चादर पोशी की जाती है। उर्स का कुल कब है? कल सुबह 10 बजे उर्स का कुल है। लालकुआं पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम ने कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया है। वहीं कोतवाली पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने कोतवाली परिसर में नगर के गणमान्य लोगों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने सभी से होली के त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की है। अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम हरवंश सिंह जैसे ही वार्षिक निरीक्षण करने कोतवाली पहुंचे तो एसआई योगेश सक्सेना के नेतृत्व में पुलिस टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बाद में एससीओ अभिनय चौधरी और कोतवाली डीआर वर्मा ने एसपी सिटी क्राइम हरवंश सिंह ने कोतवाली परिसर का भ्रमण भी किया। यहां पर शांतिपूर्वक होली मनाने की अपील की है। एएसपी ने कोतवाली का निरीक्षण किया है और लोगों से शांतिपूर्वक होली मनाने की अपील की है। होली को लेकर लोगों के साथ यहां पर बैठक की गई। तमाम अधिकारी भी, पुलिसकर्मी भी यहां पर इस पर मौजूद रहे। एएसपी ने साथ ही साथ कोतवाली परिसर का भ्रमण भी किया। कोतवाली लालकुआं का वार्षिक निरीक्षण कर रहा हूं मैं, नहीं चल रहा है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर एक हेरिटेज है, हमारा जो पुराना थाना रहा है उसको हेरिटेज के रूप में हम डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए पत्राचार किया जा रहा है और बाकी थाने की साफ सफाई ठीक है और बाकी रजिस्टर का मेंटेनेंस अब मुझे देखना है रजिस्टर का मेंटेनेंस कैसा है। ओवरऑल अभी तक जो चीज़ें हैं, वेपन जो है वो ठीक है, उनकी स्थिति ठीक है। मालखाना का निरीक्षण अभी किया जाना है और बाकी होली के संबंध में जो मीटिंग की गई है, होली के संबंध में मैंने सबसे एक तो ये पूछा कि होली के लिए आपको कुछ समस्या तो नहीं है, तो सबने बताया कोई समस्या नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।